मीन डेविएशन का हम कहते हैं द मीन डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ डेटा इज डिफाइंड एज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेविएशन मेजर्ड फ्रॉम द मीन और डेविएशन बीइंग काउंटेड एज पॉजिटिव। अब सिंपल सी बात है, इसमें हम ये क्या कर रहे होते हैं कि हम मीन डेविएशन लेते हैं ऑफ अ सेट ऑफ डेटा, हम हर ऑब्जर्वेशन को उसके मीन में से माइनस करते हैं एंड देन उसको हम जो हम डिफरेंस लेते हैं उसको हम जो है एज अ पॉजिटिव कंसीडर कर रहे होते हैं, ठीक है। उसको हम मॉडुलस ले लेते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? वो हम इस वजह से करते हैं कि मीन की एक प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक, यस सर, ओके मैम, ठीक है। अब उस बात से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है अपने सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन जो है उसको 0 से बचने के लिए हम उसका मॉडुलस ले लेते हैं। मतलब जो चीज नेगेटिव के अंदर आ रही होंगी वो फिर पॉजिटिव के अंदर चेंज हो जाएंगी, ठीक है। मीन डेविएशन में बस फार्मूला बनेगा समेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। ठीक, हर ऑब्जर्वेशन को उसके मीन में से माइनस करना है एंड देन उनका मॉडुलस लेना है और फिर उस सब का हमने सम ले लेना है एंड देन डिवाइडेड बाय एन, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक, जी मैम, यस मैम, ठीक हो गया, यस मैम, यस मैम, यस मैम। अच्छा, और किस स्टूडेंट किसकी समझ नहीं आ रही थी? जी मैम, अब समझ आ गई है। अच्छा जी, और क्या कहते हैं, नेक्स्ट पेज कीजिएगा बच्चे। जी, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, इसका कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन और मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन, ठीक है। मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन और मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन। अगर हमसे कहा जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आप लोगों ने फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू मीन, देन आप लोगों ने है वो मीन पे डिवाइड करना है। और अगर आप लोगों से ये बात कही जाएगी कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अब फाइंड आउट करने विद रिस्पेक्ट टू मीडियन, तो फिर आप लोगों ने मीन डेविएशन को मीडियन पे डिवाइड कर देना है। एनी इशू? नो मैम, नो मैम। ओके, नेक्स्ट वन इज अवर वेरिएंस। वेरिएंस के अंदर हमारे पास कहा जाता है, जैसे मीन डेविएशन के अंदर हम लोगों ने क्या बात की थी कि हम लोगों ने सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन और हम लोगों ने उसको काउंट किया एज अ पॉजिटिव नंबर। लेकिन अब क्या कहते हैं, वेरिएंस के अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने उसका स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। मतलब समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार एंड देन उसका होल स्क्वायर ले लेंगे हम एंड देन डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। ये हम अब वेरिएंस के क्या होता है, अब बात हमने मीन डेविएशन वाली की है। मीन डेविएशन में हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने उसको काउंट किया था एज अ पॉजिटिव, लेकिन हम लोगों ने वेरिएंस में क्या किया कि हम लोगों ने उसका स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर का क्या फायदा होगा कि जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव के अंदर चेंज हो जाएंगे और दूसरी बात ये कि वो डबल भी हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट करें हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स बार का जो आंसर आता है फर्स्ट के वो -2 आता है, और अगर हम समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ले रहे हैं तो वहां पर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे -2 का स्क्वायर लेंगे तो वो 4 आ जाएगा, ठीक है। वो 4 आ जाएगा तो मतलब वो क्या हो जाएगा कि एक तो उसने डबल भी कर दिया और दूसरा उसने क्या किया, उसका जो है साइन वो भी चेंज कर दिया। तो मीन वेरिएंस का हमारे पास जो डेफिनेशन है हमारे पास क्या है, द मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज नोन एज वेरिएंस, ठीक है। अब वेरिएंस को बच्चे एक मिनट ऊपर थोड़ा सा, अब वेरिएंस का क्या है कि वेरिएंस को हम लोग पॉपुलेशन के लिए इसका अलग इसकी नोटेशन अलग होती है। उसकी नोटेशन पॉपुलेशन के लिए सिग्मा स्क्वायर होती है, ठीक है। एंड देन वहां पर हम लोग एक्स बार की जगह म्यू यूज करते हैं, स्मॉल एन की जगह हम लोग कैपिटल एन को यूज करते हैं, ठीक है। जबकि सैंपल के वेरिएंस के लिए नोटेशन जो है वो हम लोग एक्स स्क्वायर यूज करते हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार हम लोग क्या करते हैं मीन के लिए यूज करते हैं, सैंपल मीन के लिए, एंड देन स्मॉल एन जो है वो भी हमारे पास सैंपल मीन के लिए यूज हो रहा होता है। आवाज नहीं आ रही
किसी और स्टूडेंट को भी मेरी आवाज सुनना है? बच्चे मेरा नेट ठीक है, आप नेट की तरफ तवज्जो दें। जी जी, अब वेरिएंस समझ आ गई आप लोगों को? कैसे दोबारा से रिपीट करूं? यस मैम समझ आ गई। यस मैम आ गई समझ। मैम ये मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड ये वेरिएंस में क्या डिफरेंस हो गया? वैसे मेन डेविएशन में तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये कर रहे होते हैं कि हम लोग जो है ना उस डेविएशन को एज अ पॉजिटिवली काउंट कर रहे होते हैं, लेकिन वेरिएंस के अंदर क्या होता है कि वेरिएंस के अंदर हम लोग ज्यादा एक्यूरेटली आंसर लेते हैं। एक्यूरेटली आंसर किस तरह से आ जाते हैं कि वो हमें क्या करते हैं कि वो नेगेटिव वैल्यू को ना सिर्फ पॉजिटिव में चेंज करते हैं बल्कि वो उसको डबल भी कर देते हैं। ये इनका डिफरेंस है मेन, कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेशन यूज करते हैं मीन डेविएशन, जबकि आपका ये जो है वेरिएंस है ये आपके दो ऑपरेशन एट अ टाइम यूज कर रहा होगा। वो कौन कौन से हैं कि वो क्या करते हैं, वो पॉजिटिव भी कर रहा होता है और देन उसका स्क्वायर उसे डबल भी कर रहा होता है। मैम ये म्यू को डिनोट कैसे किया वो इन्होंने? बच्चे यू को लें आप, मैं आपको लिख के बताती हूँ जी। ये आप जो है ना यू ऐसे करते हैं इसको दोबारा से ओके बच्चे, आप जैसे यू लिखते हैं ठीक है, एंड देन उसके आगे जो है ये दो लाइंस लगा दें, ठीक है, दैट्स द म्यू। हम इसे इस तरह से लिखते हैं म्यू, ओके। ये म्यू हम लोग काइंडली बच्चे ध्यान रखिएगा कि म्यू जो है हम लोग जब पॉपुलेशन के लिए यूज कर रहे होते हैं, पॉपुलेशन का मीन फाइंड आउट करना होता है, तो हम लोग म्यू वाले नोटेशन को यूज करते हैं, और जब हम लोगों ने सैंपल का वो फाइंड आउट करना होता है तो फिर हम लोग जो है वो एक्स बार वाले नोटेशन को यूज करते हैं, ठीक है। यस मैम। ओके, देन समझ स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, द मोस्ट इजीएस्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द क्या कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। अब ये क्या होता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन। पॉजिटिव स्क्वायर रूट अगर हम लें अपने वेरिएंस का तो उसके क्या कहते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। अब वो क्या हो जाएगा हमारे पास कि हमारे पास सेम एज इट इज हम अगर फाइंड आउट करना चाहें तो वेरिएंस का जो फार्मूला होता है ना सिर्फ उसका अपने स्क्वायर रूट ले लेना बस। अब स्क्वायर रूट दोनों साइड्स पे लेंगे तो जो सिग्मा स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो खाली सिग्मा रह जाएगा हमारे पास, एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ x समेशन ऑफ xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल N, ठीक है। ओके मैम। यस मैम जी। और अगर आपको कभी इसका फार्मूला, अब आपको कभी इसको सिंपलीफाई करना पड़ता है तो आप वेरिएंस वाला फार्मूला लगाइएगा, सारा आंसर आ जाएगा। n के अंदर जो एक वैल्यू आएगी सिर्फ उसको आपने स्क्वायर रूट ले लेना है तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद आ जाता है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन। ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है हमारे पास, जबकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का हम लोग कहते हैं कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, जहां हम लोगों ने कंपैरिजन करना होता है। ये है हमारे पास किसकी टाइप, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन की। जी मैम, ये रिलेटिव मेजर ऑफ ये रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन की टाइप है बच्चे। और इसमें हम लोग कहते हैं कि हम लोग जो है ना 9 या 2 से ज्यादा डेटा को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के अंदर, और जितना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा उतने हम कहेंगे कि उनकी जो वेरिएबिलिटी है उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो उतना ज्यादा है। जितना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू जो है वो कम आएगी उतना हम कहेंगे कि उसके उनके दरमियान जो वेरिएबिलिटी है वो उतनी कम होगी, या इन अदर वर्ड्स हम लोग ये बात कह सकते हैं जितना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर ज्यादा आएगा उतना हम कहेंगे वो इनकंसिस्टेंट है, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब उसके वो जो है इन लीनियर सा बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। जबकि जितना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर कम आएगा हम कहेंगे उतने वो ज्यादा कंसिस्टेंट है,
ठीक, अब इसकी एग्जांपल हम लोग ये ले सकते हैं कि हम लोग दो प्लेयर्स का कंपैरिजन करते हैं। अब मुझे आजकल के प्लेयर्स के तो नाम नहीं आते। फर्ज करें कि हम लोग शाहिद अफरीदी का और मोहम्मद हफीज का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। अब शाहिद अफरीदी क्या करते हैं कि वो एक उसमें आता है, एक मैच खेलने के लिए आता है, एक दफा वो अपना स्कोर बना देते हैं 50, ठीक है। नेक्स्ट मैच में आता है वो 100 बना लेते हैं, देन उससे नेक्स्ट में आता है वो 0 पे आउट हो जाता है, ठीक है। अब मोहम्मद हफीज है, वो आता है, वो फर्स्ट टाइम अपना स्कोर बनाता है 30, नेक्स्ट टाइम वो 35 बनाता है, देन वो 40 बना लेते हैं, ठीक। अब इसके अंदर हम लोग क्या कहेंगे, कौन ज्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर है, जिसके दरमियान, जिसके वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस जो है वो उतना कम है। मतलब मोहम्मद हफीज इज मच मोर कंसिस्टेंट देन शाहिद अफरीदी। समझ आई है? यस मैम। यस मैम। क्या आप लोगों ने पहले पढ़ा है? आप लोगों को समझ आई जा रही है? नो मैम, पढ़ा हुआ। नो मैम। मैम आप अच्छा समझा रही हैं, एग्जांपल देती है, समझ आ जाती है। अच्छा जी, ठीक हो गया। इसकी एक दो एग्जांपल आप मुझे दें। कोई स्टूडेंट मुझे एग्जांपल देना पसंद करेगा? मतलब कि मैम इस तरह होता है कि एक दफा हमारा पेपर होता है तो हम लोग मतलब अच्छे मार्क्स लेते हैं, ए ग्रेड आ जाता है, नेक्स्ट टाइम अगर ए प्लस आता है फिर ए प्लस आ जाता है, और इस तरह ना। और एक बंदा उसके पहले बी ग्रेड था, फिर उसका ए ग्रेड हुआ, फिर ए प्लस ग्रेड हुआ, तो वो बंदे का मतलब की कंसिस्टेंसी कम ज्यादा होगी तो वो सही होगा। जो मतलब आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है और उसका डिफरेंस कम होगा ना, इस तरह उसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा होगी। जी बच्चे, जिसका जितना डिफरेंस कम होगा, जिसकी जितनी वैल्यू छोटी होगी वो उतना ज्यादा कंसिस्टेंट होगा, जिसकी जितनी वैल्यू ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। यस। अब देखो फर्स्ट करें, हमारे पास एक हम लोग इसका ओके बच्चे, इस बार कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का हमारे पास फार्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये वाहिद है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसके अंदर हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, बाकी किसी भी कोएफिशिएंट के अंदर हम मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करते हैं, ठीक है। यस मैम। गॉट इट? यस मैम, गॉट इट। यस मैम। ओके, अच्छा जी। फिर उसके बाद बच्चे सिर्फ सिर्फ नोटेशंस चेंज होती हैं। अब सैंपल के लिए हम लोग एस यूज करते हैं, मीन के लिए हम लोग एक्स बार यूज करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 वैसे आ जाएगा। अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर पॉपुलेशन ले रहे हैं तो वहां पर हमारे पास एस की जगह सिग्मा आ जाएगा, एक्स बार की जगह हम लोग म्यू यूज कर लेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ नोटेशंस यूज होंगी। अगर आपसे कहा जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला लिखें विद रिस्पेक्ट टू फॉर पॉपुलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करें फॉर पॉपुलेशन, तो आप लोगों ने पॉपुलेशन वाले नोटेशंस यूज करनी है। और अगर आपसे कहा जाएगा कि आप लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू सैंपल, तो आप लोगों ने सैंपल वाले नोटेशन यूज करनी है। सिर्फ और सिर्फ नोटेशंस का डिफरेंस है, बाकी किसी भी चीज का कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। अच्छा जी, और फिर उसके बाद और नीचे कीजिएगा बच्चे कि बस खत्म हो गया इतना, देखिएगा। ओके बच्चे, प्रॉपर्टीज हम लोगों ने नहीं करनी है, हमारे पास इतना ही कंसर्न था, ठीक है। ओके मैम। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं कि इसमें कोई इशू है मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर, किसी भी चीज के अंदर, तो आप मुझसे पूछें अभी, फिर हम उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैम जी। जी बच्चे। मैम ये हम सारा पढ़ रहे हैं जिसमें भी हमने पीछे फार्मूलाज पढ़े हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम इनको यूज तो नहीं करते। एक दो एग्जांपल्स होती हैं जो जिन पर हम यूज करते हैं, क्या इसकी है एक्सरसाइजेस वगैरह ताकि हम इनको यूज करें, इसकी हमें फर्दर ज्यादा समझ आ जाए, मतलब जो इसमें थोड़ी बहुत कमी हो वो भी क्लियर हो जाए। मतलब इसकी एक्सरसाइजेस हैं जो जी जी प्रॉब्लम्स हो। जी जी बच्चा, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो, एक्सरसाइजेस इसकी हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था ये सिर्फ आपका बेसिक है, मतलब आपका आपकी बेस बना रही थी मैं। व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स, आपके जो कंटेंट्स हैं वो सैंपलिंग से स्टार्ट होना है, जो मैंने आज आपका चैप्टर स्टार्ट करवाना है। तो मैं सिर्फ आपको बता रही थी कि होता क्या है, ठीक है। अगर आपको उसका पता होता है तो फिर आपको आगे की समझ आती ना। जी मैम, ये फिर मेड के पेपर में इंक्लूड नहीं होगा, मतलब आज से स्टार्ट करेंगे वो इंक्लूड होगा। जी ऐसा ही है,
ओके मैम। मैम ये इंक्लूड कर दे मैडम। जी बच्चे, हाँ जी, ये इंक्लूड कर दूं मैं? नो मैम। नो मैम। इंक्लूड करते हैं। ओके बच्चे, नहीं इंक्लूड करते भैया, आज का तो लेक्चर सुनते हैं ना। हमारा टॉपिक है जी सिमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। सिमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। सिमेट्रिक मीन के अंदर हम लोग कह रहे होते हैं कि द पॉजिटिव nth रूट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज नोन एज अ सिमेट्रिक मीन। एंड देन मतलब हम लोग वहां पर क्या कर रहे होते हैं कि हम लोग nth रूट लेते हैं और the nth root of the product of all observation, मतलब nth root of x1 multiply by x2 multiply by x3 up to so on multiply by xn, ठीक है। nth root of the all product positive nth root of the product of all observation is known as the geometric mean, ठीक। geometric mean को हम लोग फिर उसके बाद हम लोग geometric mean का क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि है हम इसमें ये बात कह रहे होते हैं कि अगर हमारे पास 9 ऑब्जर्वेशंस हैं और 9 ऑब्जर्वेशन को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं फिर 1/9 लेते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट आंसर हो जाता है। ज्यादा इजी आंसर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उस फार्मूला को सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास एक अलग से फार्मूला बन जाता है। वो क्या बनता है, एंटी लॉग इनटू समेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। ठीक हो गया? यस, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक मीन हम कहते हैं the reciprocal of the arithmetic mean to the reciprocal of the number of observations, ठीक है। अब उसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि हम लोग उसमें कर रहे होते हैं n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1/xi, ठीक। इससे फुल सिर्फ कॉन्सेप्ट्स थे, ये सब सिर्फ मैं आपको बता रही थी कि आप अरिथमेटिक मीन के आगे फर्दर हार्मोनिक मीन, सिमेट्रिक मीन टाइप होती है, टाइप होती है, मतलब 3 तरह के हमारे पास मीन होते हैं, अरिथमेटिक मीन, सिमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। फिर उसके बाद मीडियन आ जाता है, उसके आगे टाइप्स आ जाती हैं, क्वांटाइल पॉइंट्स, क्वांटाइल पॉइंट के फर्दर टाइप आ जाती है, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, मॉड पढ़ा था, बस मतलब सेंटेंस टेंडेंसी कंप्लीट हो गई थी हमारी, कुछ भी नहीं पढ़ा हम लोगों ने। अब बताएं इसमें इशू, सेटिस्फाइड हो तो बताओ, वरना फिर मैं नहीं आगे जाऊंगी। मैम सेटिस्फाइड है मैम जी। यस मैम, कंफर्म? ओके, अब नेक्स्ट हम अपना देखते हैं सैम्पलिंग। व्हाट इज द सैम्पलिंग? एनीवन नो अबाउट सैम्पलिंग? यस मैम। क्या होता है सैम्पलिंग? मैम जब मार्केट में प्रोडक्ट बांटी होती है फैक्ट्री में तो उसमें छोटा सा पार्ट लेके चेक करना कि इसके प्रॉपर्टीज वगैरह वो सैंपलिंग का काम है। ठीक हो गया, सेम बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो कि हमारे पास ज्यादा सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें पॉपुलेशन होती है, उनसे हम छोटा सा पॉइंट चूज करते हैं, उसको हम सैम्पलिंग कह देते हैं। बिल्कुल जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है, मतलब आपने पढ़ा हुआ है पहले। हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं जी बच्चे, क्या कह रहे हो? मतलब ये तो रोज सुनते हैं ना सैंपलिंग वगैरह, तो आपकी आवाज ठीक से क्लियर नहीं आ रही है। मैम ये कह रहे हैं कि रोज सुनते हैं सैंपलिंग, मतलब हर चीज की सैंपल होते हैं ना, ये वो कह रहे हैं। जी जी, हर चीज, वाकई हम रोज सुनते हैं इस चीज का सैंपल है, उस चीज का सैंपल है। हम रोजाना सैंपलिंग के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। हम लोग मार्केट जाते हैं या हम लोग कुछ लेने के लिए जाते हैं तो कहते हैं ये सैंपल देख लें आप, फिर हम आपको प्रोडक्ट देंगे, ठीक है। अब जहाँ पे सैंपलिंग की बात हो रही होती है वहां पे पॉपुलेशन की बात हो रही होती है। अगर हमारे पास पॉपुलेशन होगा तो फिर हम लोग सैंपल यूज करेंगे, अगर पॉपुलेशन ही नहीं होगा तो वहां पे सैंपल कैसे आएगा, ठीक है। अब पॉपुलेशन क्या है हमारे पास? It consists of all elements, individuals, items, events, observation is known as a population, ठीक है। कलेक्टिवली किसी भी चीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं वो हमारे पास पॉपुलेशन होता है, ठीक है। पॉपुलेशन आगे फर्दर टाइप्स है हमारे पास। वो क्या टाइप्स है हमारे पास? के फाइनाइट पॉपुलेशन एंड देन इनफाइनाइट पॉपुलेशन, ठीक। अब फाइनाइट पॉपुलेशन, इससे अगर हम नेम पर जाएं, उसका नेम क्या बता रहे हैं हमें कि फाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल,
ठीक, वो वैल्यूज जिनको हम काउंट कर सकें वो हमारे पास फाइनाइट पॉपुलेशन होती है। एंड देन इनफाइनाइट पॉपुलेशन वो वैल्यूज जो कि हम काउंट नहीं कर सकते वो हमारे पास इनफाइनाइट पॉपुलेशन होती है, जो कि अनकाउंटेबल होती है। अब फाइनाइट पॉपुलेशन की एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, नंबर ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, ये सब क्या आ जाएगा हमारे पास, ये सब आ जाएगा हमारे पास फाइनाइट पॉपुलेशन, ठीक है। एंड देन इनफाइनाइट पॉपुलेशन के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ सैंड पार्टिकल्स और नंबर ऑफ हेयर्स, नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, ये सब कुछ हमारे पास वो आ जाएगा इनफाइनाइट पॉपुलेशन के अंदर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, जो चीज हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे पास फाइनाइट पॉपुलेशन होगा, और जो चीज हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते वो हमारे पास इनफाइनाइट पॉपुलेशन के अंदर आ जाएगा। समझ आइए फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या आप लोगों को? यस मैम। अब आप लोग एग्जांपल दें इसकी। अच्छा, आप लोग को एग्जांपल दें इसकी, कोई भी दे दे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, फाइनाइट। वो तो मैंने बोली, नंबर ऑफ स्टूडेंट, रैंडम सैंपल और प्रोबेबिलिटी सैंपल या फिर नॉन रैंडम सैंपल और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल, इनके नेम्स अगर आपको कुछ पता चले। यस मैम। जी बताएं, क्या पता चले आपको? मैम रिपीट करें। A random sample or a probability sample. What is this? I have no idea. जो रैंडमली सिलेक्ट करना। मैम रैंडमली कुछ जी रैंडमली आप कुछ सिलेक्ट करोगे बच्चे तो वो रैंडम सैम्पलिंग हो जाएगी। रैंडमली और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसमें हर चीज सिलेक्ट होने के जो चांसेस होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कार्ड्स खेलते हैं तो कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं। अब वहां पर जैक के आने के चांसेस हैं वो भी 1/52 होंगे, एंड देन सिंपल हार्ट के आने के चांसेस हैं वो भी 1/52 होंगे। ऐसी बात है? यस मैम, ऐसे ही है। यस मैम। ये जी असजद महमूद, क्या बात है? अच्छा, ग्रुप्स के अंदर आप लोग ऐसे से चैट्स ना क्या करो। हाँ, ये क्या स्माइली देने का मकसद है? ध्यान रखा करें थोड़ा सा आप। चैट डिसेबल कर। हाँ, ओके। नॉन रैंडम सैंपल और नॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन रैंडम सैंपल और नॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल जो है इसमें क्या हो जाता है कि हमारी यहाँ पर पर्सनल जजमेंट जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। जहाँ पर हमारी पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व हो जाती है या फिर हम लोग वहाँ पर कोई ना कोई सीक्वेंस यूज कर रहे होते हैं, वहाँ पर हम कहते हैं कि वहाँ पर हम लोग नॉन रैंडम सैंपल और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। यस मैम एग्जांपल दे दे। एग्जांपल दे दो। एग्जांपल दे दो। अच्छा, इसकी एग्जांपल जो है इसकी, अच्छा इसकी जो एग्जांपल होती है वो क्या होती है, ईच क्या अगर मैं आपकी क्लास में आती हूँ और मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि आप लोगों ने मेरा लेक्चर रिपीट करना है रोजाना, ठीक है। तो एक दिन एक बच्चा रिपीट कर रहे है लेक्चर को, तो अगले दिन ऐसा नहीं होगा कि वो स्टूडेंट जो है वो रिपीट करे या फिर स्टूडेंट की बारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। मतलब मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि रोजाना जो है सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट रिपीट करे। बच्चे वेट कीजिएगा, जाने हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स का वेट कीजिएगा, ठीक है। ओके। बच्चे आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। ओके। सैंपल विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का हमारे पास फार्मूला होता है कैपिटल एन के पास स्मॉल एन, एंड विदाउट रिप्लेसमेंट का फार्मूला होता है कैपिटल एन सी एन। कॉम्बिनेशन को हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं, एंड इन कॉम्बिनेशन फार्मूला तो आपको आता होगा, हम कैलकुलेटर पे इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन इसका फार्मूला हमारे पास होता है कैपिटल एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय स्मॉल एन का फैक्टोरियल इनटू कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन का होल का फैक्टोरियल, ठीक है। यस मैम। रिप्लेसमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है वहां पर
और कहते हैं कि अगर हम लोग एक सैंपल यूज कर रहे हैं तो फिर सैंपल एक हम लोगों ने ड्रॉ किया है, सैंपल ड्रॉ किया, उसमें हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग उसको दोबारा दूसरा सैंपल हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो फिर हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे अपनी पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, एक सैंपल हम लोगों ने फाइंड आउट किया, जब हम लोगों ने सब सैंपल फाइंड आउट करना है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अपनी पॉपुलेशन में करेंगे। ठीक, इसकी एग्जांपल हम लोग ये ले सकते हैं कि हम एक जार के अंदर हमारे पास डिफरेंट बॉल्स हैं और वो बॉल्स कौन कौन सी हमारे पास, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो। अगर हम लोग वहां पर ग्रीन बॉल को सिलेक्ट करते हैं तो और हम लोगों ने अब दूसरी बॉल सिलेक्ट करनी है, तो जब तक हम ग्रीन बॉल को दोबारा से जार में नहीं डालेंगे उस टाइम तक हम लोग अपना सेकंड सैंपल जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, यस समझ आइए बात की? नो मैम, नहीं समझ। मैम काइंडली रिपीट कर दे, समझ नहीं आई। अच्छा, मतलब सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में हम लोग ये हो रहा होता है कि हम लोग उसको बार बार रिप्लेस कर रहे होते हैं। ठीक है, रिप्लेस कर रहे होते हैं मतलब हम लोग उसको बार बार अपनी पॉपुलेशन के अंदर जो है वो डाल रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हम लोगों ने एक जार ली है, एक जार के अंदर हमारे पास डिफरेंट कलर के बॉल्स हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो। अगर हम लोगों ने रेड बॉल को सिलेक्ट कर लिया है तो फिर वहां पर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने जब तक उस रेड बॉल को दोबारा से जार में नहीं डालेंगे उस टाइम तक हम अपना दूसरा सैंपल जो है वो नहीं सिलेक्ट कर सकते। ठीक है, दूसरा सैंपल हम उसी वक्त सिलेक्ट करेंगे जब हम अपना जो है वो रेड बॉल जो है वो अपने उसमें जार में डाल देंगे। इस वजह से हम लोग इसमें ये बात कहते हैं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के अंदर कि एक सैंपल जो है वो मोर देन वन टाइम सेलेक्ट हो जाता है एंड देन हमारा जो पॉपुलेशन साइज है वो ऑल द टाइम सेम रहता है। ठीक है, यस मैम। अब आइए मैम ये सिर्फ फिनाइट पॉपुलेशन के लिए ही हो सकता है? हाँ जी सर, ये हमारे पास फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए ही होता है। ओके मैम। एंड देन सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट जो है वो सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है, हमारे पास इसके बिल्कुल उलट होता है कि अगर हम लोग एक सैंपल जो है वो अपना सिलेक्ट कर रहे हैं तो फिर हम लोग उसको अपनी पॉपुलेशन से निकाल के साइड पे रख देंगे, उसके बाद हम लोग अपना दूसरा सैंपल जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब हम उसे दोबारा से अपने पॉपुलेशन के अंदर वापस नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब इसमें इस केस में क्या होता है कि हमारा जो पॉपुलेशन साइज है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है। हम लोगों ने एक सैम्पलिंग यूनिट लिया, उसको हमने उठाकर साइड पे रख दिया, देन हम लोगों ने दूसरा सैम्पलिंग यूनिट लिया, उसको उठाकर साइड पे रख दिया। फर्स्ट करें हमारे पास सैंपल जो है पॉपुलेशन जो हमारे पास पॉपुलेशन साइज है वो अगर हमारे पास पहले 10 था तो वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता 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 हमारे पास 1 रह जाएगा। यस मैम। इस सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट की समझ आई है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ओके, अच्छा, अगर हमसे कहा जाए कि हम लोगों ने सैंपल्स ड्रॉ करने हैं विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट तो उसका क्या मेथड होगा? हमारे पास सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट के अंदर फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा, कैपिटल N दैट इज आवर पॉपुलेशन साइज एंड स्मॉल n वो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास वैल्यूज हमारे पास गिवन है A B C D एंड देन E। अब A B C D और E जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉपुलेशन साइज आ जाएगा। मतलब हमारे पास ये कितने बनते हैं, ये 5 बनते हैं एंड देन 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा 2। ठीक है, 5 का स्क्वायर 2 मतलब 25। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के 25 जो है वो बनाने हैं, पेयर बनाने हैं। ठीक है, स्मॉल एन के बारे में बता दें। स्मॉल एन सैंपल साइज, स्मॉल एन हम ये कह सकते हैं कि हमारा सैंपल साइज है, या फिर हाँ सैंपल साइज हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग 25 है, यहाँ पर क्या है कि हम लोग 25 है वो पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, अब 25 पेयर्स का मतलब क्या, मतलब ये है कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो रिप्लेस हो रही हैं, वो क्या हो सकती हैं, वो चेंज हो सकती हैं। मतलब जैसे कि A B है तो वो
रिपीट हो सकती हैं। अगर ए बी है तो वो बी ए हो सकता है, अगर डी सी है तो वो सी डी हो सकता है, जैसे कि ए ए हो सकता है। ठीक है, ये सब कुछ हो सकता है। ठीक, अब आपकी मर्जी, अपने 5 सैंपल जिस मर्जी तरीके से बनाएं, आपकी अपनी मर्जी है। इसका एक इजी मेथड जो है वो ये है कि हम लोग जो है, हमारे पास पॉपुलेशन साइज 5 है, तो हम लोग अपने हर एक वैल्यू, जैसे कि ए है उसको हम 5 टाइम लिख लें, देन बी है उसके बाद उसको हम दोबारा से 5 टाइम लिख लें, देन सी उसको 5 टाइम लिख लें, डी उसको 5 टाइम लिख लें, एंड देन ई। ठीक है, इन सबको हम लोगों ने क्या किया, 5 टाइम्स लिख लिया। फिर उसके आगे हम लोगों ने अपना पॉपुलेशन लिखा ए बी सी डी, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास सैंपल्स बन गए और वो रिपीट हो रहे हैं, एंड देन वो हमारे 25 जो है 25 सैंपल्स आ जाएंगे। ठीक है, आपकी मर्जी, हाँ जिस मर्जी तरीके से बनाए, लेकिन ये एक इजी मेथड है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, समझ आइए इसकी, या दोबारा से रिपीट करूं? मैम समझ आ गई समझ मैम? आ गई समझ जी गर्ल्स? आप मुझे बताएं, आपको समझ आई है? यस मैम। ओके बच्चे, फिर उसके बाद समथिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, समथिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए हम अपने फार्मूला यूज करते हैं, कैपिटल एन सी स्मॉल एन। कैपिटल एन की वैल्यू हमारे पास 5 है, सी एंड देन स्मॉल एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो 2 है। इसको सिंपलीफाई करें तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आता है, वो 10 आता है। ठीक है, अब फिर इसके भी हम लोगों ने क्या करना है, विदाउट रिप्लेसमेंट में रेपिटेशन नहीं हो रही होती। जैसे ए है, ए बी है, अगर ए बी आ गया तो फिर वो बी ए नहीं आएगा, अगर ए डी आ गया तो फिर डी ए नहीं आएगा। ठीक है, इसमें भी अपनी मर्जी से बना सकते हैं, जिस मर्जी तरीके से आपने बनाना है अपना, लेकिन इसका एक इजी मेथड वो बता दो या आप खुद कर लोगे? इसमें ये हो सकता है कि हम पहले ए को सबके साथ करें, मतलब ए बी ए सी ए डी एंड देन ए ई, फिर ए हमने यूज कर लिया तो हम ए को क्या कर लेंगे, हम ए को एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि हमने ए को यूज कर लिया। फिर उसके बाद हम बी की तरफ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, बी सी बी डी एंड देन बी ई। ठीक है, अब बी भी हो गया तो बी को भी हम एक्सक्लूड कर देंगे, फिर क्या आ जाएगा, सी डी एंड देन सी ई। ठीक है, अब सी भी हो गया, पीछे क्या रह गया, डी एंड देन ई। हमारे पास एन जो है वो 2 है, तो मतलब खाली डी एंड देन ई पेयर जो है वो हमारे 2 ही बन सकते हैं, 2 से कम जो है वो नहीं बन सकते हैं। इसके आगे फर्दर क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे, क्योंकि आज आप लोगों ने बहुत ज्यादा वाला टाइम ले लिया, मुझे नहीं याद रहा था कि हमारा जो है। जी बच्चे, मैम इन्होंने ई को क्यों नहीं रिपीट किया, पहले ए को किया, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को, ई को इन्होंने यूज किया। मैम डिक्रीज नहीं हो रहा, सी डी एंड देन सी ई, तो इसमें डी ई है ना, ई को अगर हम दोबारा से रिपीट करें ना, ए ई करें, ई ए करें, तो अगर ई ए करेंगे तो देखें यहाँ पर हमारे पास ए ई नहीं है मैम। ओके ओके मैम, ठीक है, समझ आई है बात की? अगर हम बी ई करें तो यहाँ पर देखें, ई बी करें तो यहाँ पर बी ई हो जाएगा, अगर ई सी करें तो यहाँ पर सी ई हुआ है, वो तो रेपिटेशन आ जाएगी ना। और हम लोग विदाउट रिप्लेसमेंट में कहते हैं कि हमारे वहां पर रेपिटेशन नहीं होती है। ओके मैम, जज़ाकल्लाह। ओके बच्चे, थैंक यू। और किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई मसला हो आज के लेक्चर के अंदर तो मुझे भी बता दे वो। मैम ये सवाल है कि 2 क्यों ली है? बच्चे 2 हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, 2 इज द मिनिममली वैल्यू, 2 के अलावा 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, फिर आपके जो पेयर होंगे वो 3 या 4 बनेंगे, जैसे कि ए बी हो जाएगा, ए बी ई हो जाएगा, ए सी डी हो जाएगा। ठीक है, ओके मैम। ओके बच्चे, और कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। बच्चे सीआर खाएंगे, मुझे अटेंडेंस सेंड कर दीजिएगा और मैं आपको नोट्स जो है इंशाल्लाह अभी ग्रुप में सेंड कर देती हूँ। ओके मैम। ओके मैम।